हुआ? अच्छा नहीं गया पेपर? मुझे पता था, तभी आया हूँ। आई न्यू। को भी इस वक्त यही लगता है किसके पास जाऊँ, घर वालों से जाकर शिकायत करूँ, किसी बड़े भैया दीदी को कॉल करूँ, या फिर किसी फैकल्टी के पास जाऊँ। 1.5 दिन बाद फिर से ऑडिट खड़ा हुआ है, दरवाजे पे खटखटाता, बट ऑडिट तो बाद में आया भैया। ऑडिट एफएमएसएम तो बाद की चीज़ है। आज ये कॉस्टिंग में क्या हुआ है मेरे साथ, पेपर छूट गया, आता हुआ पेपर नहीं आता, इतना लेंदी पेपर, पोस्टपोनमेंट मेरी वजह से हुई थी। ये क्या हुआ है भाई? शांत, मुझे सब पता है तू इस वक्त डिप्रेस है, परेशान है, मुझे पता है तेरा पेपर अच्छा नहीं गया। पेपर देखा मैंने, पेपर वॉज लेंदी, पेपर वॉज टफ, पेपर छूटा होगा, और मेरे पास मैसेजेस आए हैं बच्चों के भर भर के, भैया पेपर अच्छा नहीं गया, और रिव्यू भी बाजार में ही आया, पेपर टफ आया। बट मेरी जान एक बात याद रखियो, तेरे को कोई नहीं बताएगा आकर, मैं आकर बता रहा हूँ। जब जब आईसीआई का पेपर टफ आया है, चेकिंग हमेशा लीनियंट हुई है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है कि आईसीआई का पेपर इतना टफ आया है। मेरे अटेम्प्ट में भी एफएमएसएम का पेपर टफ आया था, सितंबर में एक और सब्जेक्ट का पेपर टफ आया था, जनवरी में कोई और सब्जेक्ट का पेपर टफ आया था, मई में अब कोई और सब्जेक्ट का पेपर टफ आया है। और पिछले 50-60 सालों से ये प्रथा चलती आ रही है कि आईसीआई का कोई एक ना एक पेपर टफ आ जाता है, और जब वो टफ आ जाता है बच्चों को उस दिन तो बहुत प्रेशर होता है कि यार ये तो गलत हो गया। तो मैं एग्जांपल दूं, जनवरी में आया था टैक्स का पेपर, बहुत टफ। मेरे अटेम्प्ट में आया था एफएमएसएम का पेपर, बहुत टफ। आज मई में आया है कॉस्टिंग का पेपर, बहुत टफ। बट याद रखना, जब भी टफ पेपर आता है लीनियंट चेकिंग होती है। तुम्हारे मार्क्स जहां पर तुम्हें अगर आईसीआई 14 में से 10 देने वाला होता था, वहां 12 देगा। लीनियंट मार्किंग होगी, थोड़े नंबर फालतू दिए जाएंगे, चीजें आसान से होंगी। यहां मैं कोई फेक होप देने नहीं आ रहा, बट प्रैक्टिकली बता रहा हूं, चीजें अच्छी हो जाएंगी। तुम्हें जितना लग रहा है ना मेरा खराब पेपर हुआ है, वो निकल जाएगा। लेकिन जो चीज तुम्हारे हाथ से अब छूटने वाली है, दैट इज आगे के पेपर, आगे का टाइम जो तुम अब खराब कर रहे हो। नहीं कर रहा होगा ऑडिट पढ़ने का, ऐसा लग रहा है भैया 11 दिन मिले थे कॉस्टिंग में, 15 दिन मिले थे कॉस्टिंग में, वो भी अगर इतनी मेहनत करी फिर भी अच्छा नहीं गया पेपर। बट भाई अब ऑडिट अच्छा कर लियो, तुझे पता है ना कॉस्टिंग टफ आ गया, लेंदी आ गया, तो मतलब अब इंस्टीट्यूट आगे के पेपर तो आसान देगा, इतनी तो गारंटी है। इतना तो मैं क्या, एक समझदार बच्चा भी बता सकता है, अगर एक पेपर टफ आ चुका है तो भैया आगे के आसान आएंगे। तो अपनी टेंशन को, जो तूने सिर पे माथे पे इतना बोझ इकट्ठा कर रखा है और उस चक्कर में तू पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, पहले तो उसको रख साइड में, लगा कोई स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो, या फिर बेस्ट मैं बोलता हूँ प्रेमानंद जी की वार्तालाप सुन ले, या फिर मैं बोलता हूँ भजन लगा के सुन के सो जा। अगर आज पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑलरेडी बहुत टाइम बीत चुका है, लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, कोई छोटा मोटा टॉपिक कर ले, बट वो भी नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा आज सो जा, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट कल सुबह जल्दी उठ, 6-7 बजे उठ, या फिर जितने भी बजे ये वीडियो सुन रहा है उठ, और अब लग जा। अब ऑडिट में हम बदला लेंगे, ऑडिट में हम नंबर स्कोर करेंगे, और फिर क्या होगा याद रखियो, द पेन ऑफ ट्राइंग इज ऑलवेज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। अगर तूने अब ऑडिट में मेहनत नहीं की ना, ऑडिट में अपना जोर नहीं लगाया ना, तो याद रखियो जब ऑडिट का पेपर हो जाएगा ना, तब आकर ये सोचेगा कि काश मैं ऑडिट में मेहनत कर लेता, वो कॉस्टिंग का काम पूरा हो जाता। तो वो पेन ऑफ रिग्रेट हमेशा बहुत बड़ा होता है लाइफ में। रिग्रेट हर किसी को होता है जिंदगी में, बट मैं तुझे वो रिग्रेट में नहीं जीने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो अब अपने माइंड से जो ये प्रेशर, ये जो बोझ, ये जो तू लेकर चल रहा है अपनी पीठ पे इतना बोझ, इसको रख दे साइड में। अब फोकस कर अपनी पढ़ाई पर, ऑडिट पर। जैसा भी हुआ कॉस्ट का पेपर ठीक हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, लीनियंट मार्किंग होगी, मैं बोल रहा हूं तेरे को। बट अब प्रेशर ना ले एंड कंटिन्यू विद योर स्टडीज। बाकी एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो मेहनत करते रहो मित्रों, पढ़ाई करते रहो, और मिलूंगा बाबू ऐसे ही तुम्हारी फीड पर पॉजिटिविटी और एंथुसियाज्म लेकर आते हुए।